हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की कथा हम कर रहे थे और पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक तक हमने कर लिया था। उसके आगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 21वें नंबर श्लोक तक हमने किया था और ये चैप्टर है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। कैसे धृतराष्ट्र घर से आसक्त थे और कैसे उनके आसक्ति को विदुर जी ने तोड़ा और कैसे वो घर त्यागे, ये सब वर्णन इसके अंदर है। 22वां नंबर श्लोक बता रहा है कि विदुर जी उनको शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में विदुर जी धृतराष्ट्र को शिक्षा दे रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति एक मोह में एक आसक्ति में पड़ जाता है और जब तक उसे कोई झकझोरता नहीं है, जब तक उसे कोई याद नहीं दिलाता है कि तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है इस जीवन में, जन्म क्यों लिया है तुमने, क्या करना चाहिए तुम्हें, तब तक वो उसी माया में पड़ा रहता है। तो विदुर जी ने यहाँ पर धृतराष्ट्र को झकझोरा है। धृतराष्ट्र ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान था, पर पुत्र मोह में पढ़कर और कुछ राज्य सुख लोभ इत्यादि चीज़ों को भोगने के आसक्ति के कारण वो निकल नहीं पा रहे थे। तो विदुर जी ने उनको सब कुछ सारी बातें याद दिलाई। यहाँ विदुर जी कहते हैं इस श्लोक में 22वें नंबर में, आप जन्म से अंधे रहे हैं और हाल ही में आप बहरे भी हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, खास करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, करीब करीब हर व्यक्ति की उम्र 50-60 के बीच में हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो और भी बूढ़ा हो जाता है। और ये सारी जो चीज़ें बता रहे हैं विदुर जी, ये सबके साथ होता है। दांत हिलना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बाल पक जाना और लीवर खराब हो जाना, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, ये सब कॉमन बातें हैं। तो धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि आपके साथ भी ये सब हो चुका है। आप बहुत जवान और दृष्ट पुष्ट नहीं हैं। ओह, आप जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। जानबूझ करके विदुर जी ने यहाँ उनको कुत्ते से तुलना किया है, करके बताया है, धृतराष्ट्र की तुलना। आप एक कुत्ते की भांति हैं जो जूठन खा रहा है, भीम के द्वारा दिया गया। क्योंकि कुत्ता क्या करता है, मालिक के सामने आके
दुम हिलाता है, मालिक उसको जो भी खाया पिया जूठा बचा हुआ दे देता है और फिर वो रोज आता है, रोज वो ऐसे ही आकर के दुम हिलाता है और रोज उसको खाने मिलता है। तो इसी तरह से धृतराष्ट्र को विदुर जी कह रहे हैं कि आप कुत्ते की भांति हो गए हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, गलत नहीं है। जूठा खा रहे हैं। जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी एक पत्नी का अपमान किया है और उनका राज्य तथा धन छीना है। सामने में ऐसा दिख रहा था कि दुर्योधन सब कुछ कर रहा है, लेकिन राजा मतलब दुर्योधन पुत्र है धृतराष्ट्र का, पर धृतराष्ट्र ही संभाल रहे थे। जब पांडु की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र संभाल रहे थे। तो धृतराष्ट्र का कर्तव्य था कि अपने भतीजों को सही सब सुविधा देना, उनकी रक्षा करना, उनका पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सब कुछ देखना। परंतु उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। पर बाद में जब बड़े हो गए सब, तो द्रौपदी, उनकी एक पत्नी लिखा है यहाँ पे द्रौपदी, वो द्रौपदी का अपमान किया। और दुर्योधन यदि कर रहा था अपमान और धृतराष्ट्र वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे या सुन रहे थे, तो धृतराष्ट्र को भी उतना ही मतलब जिम्मेदार समझा जाएगा जितना दुर्योधन को। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को हम बोल सकते हैं कि बेकसूर था। तो जैसे अग्नि में जलाकर मारने की कोशिश की, विष देकर मारने की कोशिश की, राज्य छीन लिया, अपमानित किया उनके पत्नी को, ये सब धृतराष्ट्र ने किया। दुर्योधन ने किया मतलब धृतराष्ट्र ने किया। यही विदुर जी याद दिला रहे हैं कि जिनके साथ आपने ये सब किया, उन्हीं के द्वारा, उनके दिए हुए जूठन को आप खा रहे हैं, उनके घर में आप रह रहे हैं, उनके महल में रह रहे हैं या उनके घर में रह रहे हैं। मरने के लिए आपकी चाह न होने पर भी तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति सड़ गल जाएगा। तो ये भी बात बता रहे हैं विदुर जी की चाहे आप नहीं चाहे मरना, मुझे मरना नहीं है, मैं बहुत सारा इंतजाम करूंगा, फिर भी मरना तो पड़ेगा ही। और ये वस्त्र के समान है जो बाद में सड़ जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा। जैसे कि भगवान ने कहा है भगवत गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र के समान है ये शरीर, जो पुराना भी होता है और फटता भी है। तो ये तो होने ही वाला है, ऐसा विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी ये होगा। और चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो जीवित रहने की, आपको मरने की इच्छा नहीं हो, आपको लगे कि मैं 100 साल करोड़ों साल जीऊं, जैसे कि अमर होना चाहता था हिरण्यकश्यपु, और कई राक्षस हैं जो वरदान मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मैं बहुत बलवान रहूं और अमर भी हो जाऊं, अर्थात मुझे कोई मार भी नहीं पाए और मेरे शरीर में इतनी शक्ति हो कि मैं सब कुछ भोग सकूं। ये साधारण इच्छा होती है असुरों की। तो विदुर जी कह रहे हैं फिर भी मृत्यु तो सबकी होती है और आपकी भी होगी, इसको तो कोई काट नहीं सकता है। तो जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने भौतिक शरीर को तब त्यागता है जब वह व्यर्थ हो जाता है, वह धीर कहलाता है। तो भौतिक शरीर को त्यागने के तरीके जो हैं, एक है अपनी इच्छा से त्यागना, एक है भगवान जबरदस्ती निकालेंगे शरीर से वो, और एक है जो भक्तगण करते हैं, अर्थात बस सेवा करते जाओ और भगवान की जो इच्छा, जब इच्छा होगा शरीर जाने का तब जाएगा। ये अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिससे हम शरीर त्यागते हैं। विदुर जी जो यहाँ तरीका बता रहे हैं वो योगीगण जो होते हैं वो जंगल में जाके तपस्या करके अपने शरीर को जला देते हैं।
कोई माचिस से या तेल डाल के नहीं, वो अपने शरीर को ऐसा तपस्या के बल पे ऐसा करते हैं कि वो जल जाता है। पंच महाभूत अपने पांचों चीजों में मिल जाता है और आत्मा निकल के भगवान के पास, वास्तव में भगवान के पास नहीं जाती है, क्योंकि भगवान के पास तो सिर्फ भक्तों की आत्मा जाती है, परंतु जो ब्रह्म ज्योति है वहाँ वो चली जाती है। यह कभी कभी स्वर्ग भी जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं धृतराष्ट्र को विदुर जी कि वो व्यक्ति को धीर कहा जाता है जो अपने आत्मा को किसी जंगल में दूर के स्थान में जाकर के तपस्या करते हुए निकालता है। जो व्यक्ति अपने आप या दूसरे को समझाने से जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तो धृतराष्ट्र को विदुर जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपने आप नहीं समझे तो कम से कम समझाने के बाद यदि समझ करके आप अपने घर को त्याग देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, तो भी आप धीर कहलाएंगे, तो भी आप उत्तम कोटि के कहलाएंगे। क्योंकि उत्तम कोटि का मनुष्य जो होता है वो यदि खुद नहीं तो किसी के समझाने पर बात को समझ जाता है और घर को त्याग देता है। प्रभुपाद इसके परपोर्ट में लिखते हैं, योगियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, और निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर गृह त्याग करता है। तो हमने यहाँ देखा कि कैसे 3 प्रकार है। जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता, जो घर से दूर है पर फिर भी विचलित नहीं हो रहा है, वो भी धीर है। और दूसरा जो विरक्त जीवन बिताता है, सन्यासी है, और जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। और तीसरा भक्त है, भक्त तो घर में रहते हुए भी भक्ति करता है, इसलिए वो। तो ये तीनों योगी हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ये तीनों योगी हैं। और आप परपोर्ट पढ़ सकते हैं और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। अतएव आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सद्गुणों का ह्रास होगा। उत्तराखंड जो अभी बन गया है उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड नाम नहीं था, अलग स्टेट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको उत्तराखंड कहा जाता था। अर्थात उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो ऊपर में है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब जो उत्तर दिशा की ओर है और ऊंचाई पर है, वो उत्तराखंड। तो यहाँ विदुर जी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि आप निकल जाइए घर से और उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आने वाला है अब, और धीरे धीरे समय और खराब होने वाला है, और जो मनुष्य हैं उनके अंदर जो थोड़ा सा भी सद्गुण है वो भी अब नष्ट होने वाला है। इस प्रकार आजमेर की संतान महाराज धृतराष्ट्र ने प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश छिन्न कर दिए। तत्पश्चात वे घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो धृतराष्ट्र छोड़ दिए। विदुर जी के समझाने के बाद धृतराष्ट्र ने गृह का त्याग किया। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी अपने आप समझ में आ जाता है, कभी कभी किसी के समझाने के बाद समझ में आता है, परंतु समझ में आ गया यही बहुत बड़ी बात है। तो धृतराष्ट्र ने गृह त्याग किया। कंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है
जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे निकल पड़ी। गांधारी एक सती साध्वी स्त्री थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पति अंधे थे, तो उन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी जैसे ही विवाह तय हुआ उसी समय से। तो पति का जब वो इस तरह साथ दे सकती हैं तो अभी तो बहुत बड़ी बात है। पति घर छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में तो सारी स्त्रियां करीब करीब पति के साथ ही जाती हैं जहाँ जाते हैं पति। तो इस समय अब कुछ रहने का मतलब नहीं है घर पे, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं। बच्चे सेट यहाँ पे नहीं, गांधारी का नहीं, गांधारी के तो पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। पर जिस समय वानप्रस्थ में कोई भी व्यक्ति जाता है, जैसे कि धृतराष्ट्र की उम्र वानप्रस्थ वाली है, और वानप्रस्थ में जाते हैं जिस समय, उस समय उनके बच्चे बड़े रहते हैं, सब शादीशुदा रहते हैं। तो वैसे में पत्नी साथ जाती ही है। तो यहाँ गांधारी जा रही हैं साथ में धृतराष्ट्र के। हालांकि उनके तो कोई बच्चे रहे नहीं, अभी सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है। और धृतराष्ट्र ऊपर जा रहे हैं, ऊपर यानी हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों को अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो ताऊ मिले, न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। युधिष्ठिर महाराज एक अच्छे राजा भी थे और एक अच्छे गृहस्थ, आश्रम में एक गृहस्थ थे। तो गृहस्थ का जो कर्तव्य है रोज दान देना, अर्थात ये जो जिनके पास धन होता है, अच्छा खासा धन होता है, उनको बताया जाता है कि आपको रोज दान देना चाहिए, छोटा मोटा दान, बड़ा दान। तो राजा तो बहुत बड़ा बड़ा दान करते थे, सोना दान, गाय दान, सब अनाज दान, भूमि दान, उन्होंने सब दान किया ब्राह्मणों को। उसके बाद वो अपने से जो सीनियर होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनसे मिलने के लिए वो जब गए राजमहल में, तो उन्होंने देखा कि उनके ताऊ और ताई, चाचा और चाची दोनों नहीं हैं। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध और अंधे ताऊ कहाँ हैं? संजय वही थे। आपको पता है संजय कौन है? संजय वही है जो रथ चलाते थे, है ना? तो उनसे पूछा कि कहाँ हैं वो दोनों। तो संजय ने कहा कि हाँ, संजय ने अभी उत्तर नहीं दिया है। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने पुत्रों के निधन से अत्यंत शोक मग्न माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों और पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी से गंगा में कूद पड़े? तो युधिष्ठिर महाराज को शक हो रहा है कि स्थिति बहुत खराब थी, पुत्रों की मृत्यु हो गई, पौत्रों की मृत्यु हो गई, इतना सारा युद्ध हुआ, और मेरे चाचा बहुत दुखी थे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो आत्महत्या कर लिए, गंगा में कूदकर जान दे दिए हो, और इसका दोष तो मुझे ही जाएगा, मैं कृतज्ञ हूँ, ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। ये संजय से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी भाई छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों बड़े चाचाओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? अब युधिष्ठिर महाराज को बातें याद आ रही हैं। हालांकि धृतराष्ट्र महाराज ने तो कुछ खास किया नहीं था पांडवों के लिए, फिर भी युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे हैं, और वो उनको अच्छा, मतलब उनके बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं और याद भी कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे, हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी, दोनों चाचाओं यानी विदुर जी और धृतराष्ट्र ने हमारी बहुत देखभाल की अच्छे से,
हमारे लिए सब कुछ किया और अभी वो कहाँ चले गए। सूत गोस्वामी ने कहा, दया तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। संजय जो है वो सारथी हैं धृतराष्ट्र महाराज की, क्योंकि आप देखते हैं कि भगवत गीता जो बोला गया है उसमें संजय उवाच है, क्योंकि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र के वचन है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं और संजय उत्तर दे रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे और अभी वो उनको नहीं देख पा रहे हैं, धृतराष्ट्र कहीं चले गए हैं, इसीलिए संजय बहुत दुखी हैं और युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने के बावजूद भी संजय उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। पहले उन्होंने बुद्धि तथा मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लग गए। अब संजय बोलना शुरू करेंगे। संजय शांत हुए, अपने आंखों को पोंछा, अपने आंसुओं को पोंछा, मन को शांत किया, दिमाग को स्थिर किया, क्योंकि बताना तो पड़ेगा। और उसके बाद बोलने लगे। क्या बोला उन्होंने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया मतलब मुझे बताया नहीं, बिना बताए वो कहीं चले गए, इसलिए मैं तो ठगा गया। संजय बोल रहे कि मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ गए हैं। दोनों में से किसी का नहीं, विदुर जी भी नहीं है और गांधारी भी नहीं है। तो क्या संकल्प उन्होंने किया है, कहाँ जाने का ठाना, कहाँ चले गए, ये सब उन्हें पता नहीं। और मुझे तो ठगा मतलब मुझे बताया नहीं, मुझे बिना बताए चले गए। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो परम शक्तिमान भगवत भक्त श्री नारद अपना तंबूरा लिए वहीं प्रकट हो गए। नारद मुनि वहां पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो जैसे नारद मुनि पहुंचे, मतलब अब हमें सब कुछ पता चलेगा, नारद मुनि को सब खबर होती है। तो नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि पहुंचे तो स्वागत किया। नारद मुनि बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसीलिए उनका स्वागत करना चाहिए और उनका स्वागत उन्होंने किया। जो भी वहाँ प्रेजेंट थे, युधिष्ठिर महाराज थे तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति होने के कारण शोक से व्याकुल थी। तो नारद मुनि से पूछ रहे, क्योंकि नारद मुनि को सबका ज्ञान रहता है, इसलिए नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्या करें। अभी तो स्थिति ऐसी है कि दोनों मेरे चाचा भी चले गए हैं और चाची भी चली गई हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। चाची बहुत बड़ी तपस्विनी थी, बहुत साध्वी थी और बहुत दुखी थी, अपने पुत्रों के मृत्यु के कारण वे बहुत दुखी थी और वे कहीं चले गए हैं। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखला सकते हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों के में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। तो देवर्षि नारद को पता रहता है सब चीज़, क्योंकि वो सब जगह घूमते रहते हैं, सबकी खबर लेते रहते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं हैं। तो जब उनसे कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि कहाँ चले गए मेरे चाचा चाची, सब कहाँ चले गए, तो देवर्षि नारद बोलना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। कितनी बड़ी बात है, देखिए। हम सोचते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरे माता पिता है, मेरा जो भी रिश्तेदार है, सगा संबंधी है या तो दोस्त है और हम उसको हेल्प कर सकते हैं, उसे मेरे हेल्प की ज़रूरत है, या अगर उसको कोई हेल्प नहीं किया तो कुछ हो जाएगा,
लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके मालिक तो भगवान हैं। सब जीव परमेश्वर के अधीन हैं, अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं और वे ही उन्हें विलग कर देते हैं। तो तुम्हारे पास तुम्हारे वो चाचा बन के थे या चाची बन के थे और अभी वो चले गए। तो ये भगवान की योजना है कि हम कभी एक साथ हो जाते हैं और कभी दूर दूर हो जाते हैं, इसमें कुछ भी हमारा नहीं चलता है। तो ये परमेश्वर के अधीन है, सारे जीव परमेश्वर के अधीन है। उन जैसे एक कठपुतली नचाने वाला होता है व्यक्ति, कभी अगर आप लोगों ने कठपुतली का नाच देखा होगा बचपन में, आजकल तो नहीं दिखता है ज़्यादा, बचपन में हम सब देखते थे। तो बहुत सारी कठपुतलियाँ रहेंगी, कभी 2 कठपुतली रहेंगे और दोनों सामने आमने बगल बगल आके नृत्य करेंगे, ढोल सब कुछ बजेगा, बाहर से बजता रहता है और कथा चलती है। जो कथाकार होता है वो कथा चलाता है। तो हमें लगता है कि कठपुतली का विवाह हो रहा है, कठपुतली का मिलन हो रहा है, कठपुतली अलग हो रहे हैं, कठपुतली की मृत्यु हो रही है, बहुत सारी कथा होती है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे व्यक्ति होता है जो अपने दोनों हाथ में धागा लिए रहता है। वो धागा से कठपुतली को ऐसे 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 सामने लाता है, नजदीक लाता है, दूर ले आता है। मृत्यु, जन्म, विवाह सब कुछ उसके अनुसार होता है। कठपुतली अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यही बता रहे हैं नारद मुनि कि भगवान की इच्छा हुई तो हम एक साथ हो जाते हैं, और भगवान की इच्छा जब होती है अलग करने की तो हमको भगवान अलग कर देते हैं। जैसे कि एक घर बनता है, घर में माता होती है, पिता, माता पिता यानी पति पत्नी, वो तो एक दिन समाज ने मिलकर उनको एक कर दिया था। ये तो आप देखते हैं, समाज परिवार के अनुसार, विधि विधान के अनुसार एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का विवाह होता है और दोनों मिलके एक हो जाते हैं। दोनों मिलके एक हो जाते हैं, फिर उनकी संतानें होती हैं और वो एक परिवार हो जाता है। आजकल अलग हो रहे हैं, ये बात अलग है। तो इसी प्रकार भगवान फिर उस परिवार में कुछ और आत्माओं को भेजते हैं, जैसे बच्चे, बेटा बेटी जो भी है। तो सबको सब अपनी मर्जी से नहीं होता, सब कुछ लोगों की मर्जी से विवाह हुआ। भले सामने में दिखता है कि हम वर ढूंढते हैं, वधू ढूंढते हैं, मिलाते हैं, लेकिन बाद में जो संतानें होती हैं वो तो 100% पता नहीं कहाँ से आएंगे, हमको तो पता नहीं रहता है, भगवान भेजते हैं। और जब इच्छा होती है भगवान की तो एक 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 करके सबको उठा लेते हैं, कहीं और भेज देते हैं, भगवान की इच्छा होती है। तो ये भगवान की मर्जी से होता है, मिलना भी और जुदा होना भी दोनों भगवान की मर्जी से होता है। ऐसा ही नारद मुनि कह रहे हैं, पास पास लाते हैं और फिर दूर भेज देते हैं। मैं ऐसे करके टाइम देख रही हूँ। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बद्ध रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। वेरी नाइस। कोल्हू का बैल, उसको नाथा जाता है, उसको एक रस्सी लगा के नाथ दिया जाता है। मतलब जो देखे होंगे कोल्हू उनको पता होगा। कोल्हू के बैल बहुत बार बोलते हैं लोग, कोल्हू के बैल की तरह जुता हुआ हूँ। उनको से उसको सिर्फ घूमना होता है ऐसे राउंड राउंड राउंड, और तेल निकाला जाता है उसके चलने से। तेल की, सरसों की पिसाई होती है और तेल निकलता है। तो बस उसको चलना है। इसी तरह मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे वैदिक आदेश हैं, उनका पालन हमको करना होता है। उनका पालन करने के लिए हम बद्ध हैं, और जीव बद्ध है, जीव को उनका पालन करना ही है, वैदिक आदेशों का पालन करना ही है, कोल्हू के बैल की तरह। यहाँ कोल्हू के बैल का उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि। मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से, जैसे कोल्हू का बैल होता है उसको रस्सी से बांधा जाता है, वैसे हमें वैदिक आदेशों से बांधा जाता है। जो वेदों में कहा गया है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए,
उससे बांधा गया है और हमको उसके अनुसार ही चलना पड़ता है या चलना चाहिए। तो अभी ये हो गया श्लोक संख्या 42। तो अभी हम अगले अगले वीडियो में आगे का करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि कोई प्रश्न होते हैं तो प्रश्न पूछिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल बहुत दिनों से। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। कोशिश करूँगी जितना हो सके करने की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत कथा की।